Hello students, good morning all of you. Today we will be doing lesson 3 water or water worksheet part. Hard words and MCQs finished. Now this is true and false. All of you please write the whole spelling of true and false. First, we can stay for a long time without drinking water. आप लंबे टाइम तक पानी के बिना रह सकते हो? नहीं, हम में से कोई भी नहीं रह सकता. नॉट इवन प्लांट्स कैन स्टे विदाउट वाटर. एनिमल्स ऑल्सो कांट स्टे विदाउट वाटर. वाटर इज नीडेड बाई एवरीवन. इफ वाटर इज देयर then and then only life is there. That's why water is the important part of our lives, and without drinking water we can't live. So first will be false. Second, we should stop wastage of water. हमें पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए. अगर पानी का वेस्ट करोगे तो क्या होगा? पानी ख़त्म हो जाएगा और फिर पानी पीने को ही नहीं मिलेगा. और पानी के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते. लाइक दैट वी हैव लर्नड इन द चैप्टर, राइट? सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. Third, water from the sea changes into vapor and goes high into the sky. सी का जो पानी होता है वो वेपर बन के आसमान में चला जाता है, स्काई में, और फिर रेन बन के वापस नीचे ही आता है. जब बारिश होती है तो बारिश कैसे होती है? ये सी का पानी जो है वो वेपर बन के इवोपरेट हो जाता है, उड़ जाता है सारा पानी. सारा मीन्स उड़ा हुआ. फिर वो पानी स्काई में जाकर फिर बारिश बन के नीचे आता है. ओके? नाउ देयर इज अ ह्यूज वाटर टैंक इन द स्काई. क्या स्काई में आपको पता है कोई वाटर टैंक है भगवान के पास? नहीं, भगवान के पास कोई टैंक नहीं है. देयर इज नो वाटर टैंक इन द स्काई. सो फॉल्स. फार्मिंग इज पॉसिबल विदाउट वाटर, यानी खेती करना पॉसिबल है? नो. प्लांट्स नीड वाटर. प्लांट्स को पानी चाहिए ही, तभी वो ग्रो कर सकते हैं. और फार्मर तो क्या करते हैं? हमारे लिए फूड ग्रो करते हैं, राइट? सो इन फार्मिंग without water it is not possible. So false. Rain is the main source of water. Rain क्या है? वाटर का सबसे मेन सोर्स है, राइट? अगर बारिश नहीं होगी तो कहीं पे भी पानी होगा ही नहीं. बिकॉज ऑफ रेन लेक्स, रिवर्स, इन सब में पानी होता है. Streams, rivers, lakes and wells are known as sources of water. जो stream है यानी कि small river, फिर river यानी कि बड़ी नदी, lakes and wells, ये सब पानी के sources है, right? It is true. From there only we get water to eat or water to drink or bathing purpose. For everything we get water from these sources. Okay, now next is match the following. See, all of you have to write like this only. First, water is pulled up with a bucket. अब water हम bucket से किस में से निकालते हैं? So from well, right? From where do we take out water with bucket with the use of bucket? Well से. Waters come down from the sky. वाटर जब स्काई में से गिरता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेन. नेक्स्ट, वाटर फ्लोइंग नॉइजीली फ्रॉम माउंटेन्स. अब माउंटेन्स में, माउंटेन्स पे नॉइजीली यानी कि बहुत आवाज़ होते हुए जो वाटर गिरता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक तो वाटरफॉल बोलते हैं, एंड नेक्स्ट इज स्ट्रीम. जो ज़मीन के अंदर से जो पानी निकलता है वो भी बहुत आवाज़ करता है वो पानी भी, राइट? सो हियर वी विल राइट स्ट्रीम. अदरवाइज वाटरफॉल इज ऑल्सो वन आंसर. नेक्स्ट, वेल विथ स्टेप्स. अब ऐसा कुआं जिसमें स्टेप्स हो,
उतरने के लिए सीढ़ियाँ, वो कौन सी? स्टेप वेल। एंड द लास्ट वन, रीचेज वाटर टू फॉर ऑफ प्लेसेस। वाटर जो बहुत दूर तक पानी पहुंचाता है, वो कौन सी जगह है? कैनाल, CANAL, कैनाल। Please all of you write this spelling. This was half. Sorry for that. CANAL, canal. Okay. Please all of you write this spelling. Now next is fill in the blanks. First blank, ice and snow are solid forms of water. हमने 3 फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था वाटर के, राइट? फर्स्ट was solid form in which ice and snow will come, बर्फ और स्नो। फिर कौन सा फॉर्म पढ़ा था? लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में तो वाटर खुद ही है, पानी आप जो पीते हो वो लिक्विड फॉर्म में हुआ। और गैसियस फॉर्म में क्या हुआ? वेपर, जो भाप स्टीम निकलती है वो गैसियस फॉर्म में हुई। सो 3 फॉर्म्स वी हैव लर्न। सेकेंड, द स्वान इज एन एनिमल विच लिव इन वाटर। स्वान एक ऐसा एनिमल है जो पानी में रहता है। We can get water in our house by opening the tap. आपको आपके घर पे पानी कैसे मिलता है? आप क्या खोलते हो तो पानी मिलता है? टैप, यानी कि नल। नेक्स्ट, फॉर रनिंग अ रेस वी डू नॉट नीड वाटर। हमें रेस में भागने के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं होती, राइट? फिश